स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग राज्यों का पुनर्गठन पढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन था राज्य पुनर्गठन आयोग, कौन इसका स्थापना किए थे। तो राज्य पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। और पास कब हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग? 1956 में। पास पूछेगा तो 1956 और गठन पूछेगा तो 1953। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। गठन पूछेगा तो 53 और पास पूछेगा तो 56 में। राज्य पुनर्गठन आयोग पास कब हुआ था? तो 56 में। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग जब तैयार हो गया तो उसका हुआ कि वो अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष कौन बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग का? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली बने थे। किनको बनाया गया था? फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। कि राज्यों का जब लिस्टिंग समाप्त हो गया था तो हुआ था कि राज्य का स्थापना कैसे होगा। उसी समय हम लोग पीछे पढ़े थे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्या? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसका अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। फजल जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो उसको क्या भाषा के आधार पर हुआ कि भाषा के आधार पर गठन सही है या नहीं। तो क्या हुआ कि उसके राजेंद्र प्रसाद, कौन? राजेंद्र प्रसाद एगो क्या 4 सदस्यीय समिति का गठन किए, जिसका नाम क्या था? एसके धर समिति या एसके धर के अध्यक्षता में हुआ था। इसी के चलते उनका उस समिति का नाम एसके धर समिति पड़ा था। और उसका अध्यक्ष कौन थे? एसके धर। कैसा 4 सदस्यीय था और एक उसका मेन अध्यक्ष थे। अध्यक्षता करते थे कौन? एसके धर। और 4 उसको में अन्य सदस्य थे। तो एसके धर समिति का गठन भाषाई आधार पर करने के लिए हुआ था। ये सब क्या थे? एसके धर से जो न्यायाधीश से रिटायर हो चुके थे। क्या? न्यायाधीश से रिटायर हो चुके थे। तो इनको से सलाह लेने के लिए राजेंद्र प्रसाद गए और वो गठन किए। क्या गठन किए? 4 सदस्यीय कमेटी का। बोले कि देखिए आप लोग चेक कीजिए कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन सही होगा कि नहीं होगा। तो इसके क्या इसके धर समिति का रिपोर्ट आया। क्या समिति का रिपोर्ट आया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। प्रशासनिक आधार पर, क्या प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इसके धर समिति क्या कहा कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन सही नहीं है। तो क्या होना चाहिए भाई? तो प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। उसके बाद जब सुना कि इसके धर समिति का ऐसा रिपोर्ट आया है तो वो रामुल्लू के नेतृत्व में 58 दिन तक, क्या रामुल्लू जो थे 58 दिन तक भूख उपवास किए थे। क्या भूख हड़ताल किए थे? भूख हड़ताल किए थे, जिसको चलते उनके 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो जाता है। क्या 15 दिसंबर 1952 को उनको मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के चलते फिर राज्य के भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था कौन? आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। अब उनको मृत्यु हो गया, वो हड़ताल कर लेते, एकदम भूख उपवास कर लेते। तो मृत्यु हुआ तो हुआ कि चलो भाई राज्यों का आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषाई आधार पर। क्या भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। पूछता क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो कौन था? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कौन सा किसका हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। उसके बाद क्या कि गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का कब्जा उस समय था 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में भारत उसको प्रशासनिक कार्रवाई किया। क्या प्रशासनिक कार्रवाई किया और गोवा और दमन एवं द्वीप को मुक्त कराया। क्या मुक्त कराया और उसको भारत में मिला लिया। क्या भारत में मिला लिया। इस प्रकार क्या होता है कि क्षेत्रीय परिषद। अब हुआ कि इस राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा? तो 5 गो क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। क्या वो 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिश पर। क्या 1956 के सिफारिश पर क्या 5 गो
5 राज्यों का क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। वो 5 राज्य में क्षेत्रीय परिषद कौन कौन है तो देखिए, वो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, मध्य और दक्षिण, 5। इसको में कौन कौन राज्य, जैसे उत्तरी में कौन कौन राज्य आता है, उत्तर में ऊपर वाला राज्य, क्या उत्तर में जो उत्तर में राज्य है उस सब का हुआ, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। जो ऊपर का है ना, जो हमारे भारत में नक्शा में उत्तर साइड का है, वो समझिए कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हो गया, उस सबको उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में रखा गया। और जो मध्य में है, जो भारत के बीचों बीच है, उसको मध्य क्षेत्रीय परिषद कहा गया। क्या मध्य क्षेत्रीय परिषद कहा गया। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन रहा, यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। जो जो भारत के मध्य में एकदम हृदय में बसल है, वो कौन कौन है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन है, यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उसके बाद पूर्व के साइड में कौन कौन है, जो पूर्व के साइड में उसको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहा गया। क्या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहा गया। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। क्या मिजोरम, ये कौन में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हो गया। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, क्या पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन है, गुजरात। उसके बाद जो पश्चिम का साइड में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जैसे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य में बांट दिया, और क्या 5 गो क्षेत्रीय परिषद में बांट दिया। और क्या पश्चिम में कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एवं दमन द्वीप और दादर एवं नगर हवेली। ये कौन में है, पश्चिमी में। और दक्षिण साइड में जो है, जो नीचे की तरफ हमारा नक्शा में, तो दक्षिण के साइड में कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। क्या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। क्या पुदुचेरी, ये कौन में हो गया, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में। उसके बाद क्या हुआ, इस सब का एक मुख्यालय बनाया गया। क्या मुख्यालय बनाया गया कि जैसे मान चलिए कि पूर्वी में इतना सारा राज्य है, इस सारा राज्य का क्षेत्रीय परिषद का एक मुख्यालय बनाया गया। क्या मान चलिए कि इसमें 8 राज्य, 7 राज्य, 10 राज्य का एक क्षेत्रीय परिषद हुआ, तो क्षेत्रीय परिषद का एक मुख्यालय बनाया गया। क्या मुख्यालय बनाया गया। मुख्यालय जैसे देखिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद था, ऊपर के साइड में था, उसको क्या, उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, नई दिल्ली। कहाँ, नई दिल्ली। और जो मध्य में था, जो एमपी वाला क्षेत्र, उसको कहाँ बनाया गया, इलाहाबाद। कहाँ, इलाहाबाद क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बनाया गया। उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ बना, कोलकाता। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। और पश्चिमी का मुंबई, जो गुजरात साइड का है, महाराष्ट्र, मुंबई, वहाँ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बना। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। कहाँ, चेन्नई बना। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम लोग को पूरी अच्छी तरह से याद हो जाए वीडियो में ही। और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, लगता है 2 बार देखिएगा तो एकदम पूरी तरह से कंप्लीट याद हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना यानी गठन कब किया गया था, 1953 में। और इसको पास कब किया गया, इसके बाद 56 में। क्या 56 में, 53 में गठन हुआ, पास हुआ 56 में कि हाँ चलिए अब क्षेत्रीय परिषद या राज्यों का गठन कैसे कैसे होगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या चर्चा, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, फजल अली। भाषाई आधार पर कौन, जब राजेंद्र प्रसाद थे। क्या राजेंद्र प्रसाद, तो किसकी अध्यक्षता में, एसके थर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। तो भाषाई आधार पर, क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा कि नहीं होगा, उसकी जांच के लिए तो एसके समिति क्या बोला, इन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
सही नहीं है। क्या होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर। क्या? प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है। तो रामुलु 58 दिन के उपवास किए, हड़ताल किए, उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर गठन होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले कौन राज्य का? तो आंध्र प्रदेश का। और गोवा एवं दमन द्वीप। क्या? गोवा और दमन द्वीप उस समय क्या पुर्तगालियों का दिन में था। तो भारत क्या किया कि प्रशासनिक कार्रवाई किया और उसको 61 में मुक्त करवाया। उसके बाद 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है और जिसको में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बांट दिया जाता है। क्या? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को बांट दिया जाता है, जिसको उत्तरी में कौन कौन आता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। कौन में आता है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। उसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद में यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और पूर्वी में कौन कौन आता है? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। उसके बाद पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप। उसके बाद दादर एवं नगर हवेली। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और पुदुचेरी। उसके बाद क्या हुआ कि 5 क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बनाया गया। क्या? मुख्यालय बनाया गया। 5 क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, यहाँ से क्वेश्चन आता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली। और मध्य का इलाहाबाद। कहाँ? मध्य का इलाहाबाद। पूर्वी का कोलकाता, पश्चिमी का मुंबई और दक्षिण का चेन्नई। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद अगर आ रहा है तो वीडियो को कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चैनल को बढ़ाने में आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।